हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन दे रखे नागपुर, भोपाल, नई दिल्ली या जयपुर। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन ऑप्शन डी। तो उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था 1975 को, और 12वां आयोजित किया गया था फिजी में, और 13वां जो 2023 में आयोजित किया गया है वो इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित किया गया। मॉरिशस में अब तक 3 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। 1976 में जो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन था, और चौथे क्रम का 1993 में, और 11वें क्रम का 2018 में। ये तीनों मॉरिशस में आयोजित किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो 2 में, 4 में, 5 में या 3 में। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा 4 में। हिंदी साहित्य आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन 4 भागों में विभाजित किया गया है हिंदी साहित्य को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अलावा कौन सी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती हैं? सिंधी है, पंजाबी है, बांग्ला है या नेपाली है। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, नेपाली। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और नेपाली भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, बिहार में भी हिंदी बोली जाती है, झारखंड में भी, लेकिन महाराष्ट्र में जो है मराठी बोली जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 10 जनवरी को, 14 सितंबर को या 14 नवंबर को। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी सही है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को 1975 और नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो उस तारीख को मान करके ही 10 दिसंबर विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी जो घोषणा की थी 2006 में मनमोहन सिंह ने की थी। औपचारिक रूप से जो घोषणा की थी वो 2006 में हुई थी कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन तो मैंने अभी बताया था पीछे, तो ये 12वां जो है फिजी में हुआ था। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए। मॉरिशस में अब तक 3 विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, दूसरे क्रम का, चौथे क्रम का, 11वें क्रम का। साउथ अफ्रीका में एक हुआ है 9वें क्रम का 2012 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया है? 11वां
11वें क्रम का विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2018 में हुआ था कहाँ आयोजित किया गया है? पारामारिबो, सूरीनाम, पोर्ट लुइस मॉरिशस या नागपुर भारत या जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका? तो ये मैंने बताया था। तो कहाँ पर हुआ है ये? तो इसका उचित ऑप्शन कौन सा है हमारा? पोर्ट लुइस में हुआ था 11वां। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी, पोर्ट लुइस। और पहला क्वेश्चन है अगले चैप्टर का, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर पंजाब का हुआ था, जम्मू कश्मीर का हुआ था, राजस्थान का हुआ था या आंध्र प्रदेश का हुआ था? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का हुआ था 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को, जो तेलुगु भाषा के रूप में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि है तो हम सभी जानते हैं हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। प्राकृत और पाली भाषा की जो लिपि है वो ब्राह्मणी लिपि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी है, पुर्तगाली है, मराठी है या गुजराती है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, कोंकणी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है या देवनागरी है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, खड़ी बोली जो है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बहुरूपीय परिवार की है, द्रविड़ की, ऑस्ट्रिक की या चीनी तिब्बती की? इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, बहुरूपीय परिवार की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत को, पाली को, प्राकृत को या अपभ्रंश को? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, संस्कृत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? तो राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? 1953 को, 1955 को, 1943 को या 1960 को? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी है, 1955 को हुआ था। जी.वी. खरे की सिफारिश के आधार पर राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी लिपि लिखी जाती है, अरबी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? तो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है अरबी लिपि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में, रोमन में, फारसी में, गुरुमुखी में? ये हम सब जानते हैं गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 1965 को, 1967 को, 1955 को या 1930 को? तो 1967 को, क्योंकि मूल संविधान में 14 भाषा वर्णित थी, जो 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 है एक 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता मिली। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 के आधार के अनुसार
4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडी, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस तरह वर्तमान में संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो ये मैंने बता दिया आपको, 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। भाषा जो है संविधान के भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं, पार्सियन है, सुमेरियन है, ग्रीक है या कोई नहीं? इसका उचित ऑप्शन है सुमेरियन, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आशफ अली, वीजी खरे, यशवंत सिंह या जॉन मथाई? तो इसका उचित ऑप्शन है जीवी खरे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली सेकंड नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, बांग्ला, तेलुगु या उर्दू? तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, बांग्ला। हिंदी को हिंदुस्तान में 43% लोग बोलते हैं, बांग्ला को 8% और तीसरे नंबर पर मराठी बोली जाती है जो 6% है। हमारा अगला प्रश्न है, देवभाषा कौन सी है? देवभाषा कौन सी है? हिंदी है, पाली है, संस्कृत है या कोई नहीं? तो देवभाषा जो है वो संस्कृत है। हमारा ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में, ब्राह्मणी में, फारसी में या देवनागरी लिपि में? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी, ब्रज भाषा भी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? लिखित में हुआ, मौखिक में हुआ, सांकेतिक में हुआ या कोई नहीं? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, सांकेतिक में हुआ सबसे पहले, फिर मौखिक में, फिर लिखित में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हिंदी है, संस्कृत है, पाली है या अपभ्रंश है? उसका उचित ऑप्शन है हमारा, ये हम जानते हैं सही, संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी? हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है या तेलुगु है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के लिखने का ढंग है। भाषा के लिखने का ढंग है, व्याकरण, लिपि, वाक्य या शब्द? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि लिपि के द्वारा ही हम लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा साधक है। भाषा साधक है अभिव्यक्ति का, ज्ञान का, लिखने का या बोलने का? तो भाषा साधक है, तो ये अभिव्यक्ति का साधक है भाषा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? शौरसैनी से, महाराष्ट्री से, मागधी से या अर्धमागधी से? तो हमारा इसका उचित ऑप्शन ऑप्शन डी, अर्धमागधी से। अर्धमागधी से तीन पूर्वी हिंदी की तीन बोलियां हैं, अवधी, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जो अर्धमागधी में लिखी जाती हैं, जो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? उपनागर से, मागधी से, शौरसेनी से या पेशाची से? तो इसका उद्भव जो हुआ है वो शौरसेनी से हुआ है। हमारे नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत पद्मावत की भाषा है पद्मावत की भाषा है मैथिली है, अवधी है, भोजपुरी है या बुंदेली है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी, पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है खरोष्टी है, ब्राह्मणी है, देवप्रिय है या पाली है? तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने या महादेवी गोविंद रनाडे ने? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो ये हम सभी जानते हैं, भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो ये भास धातु से हुई है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो उसका उचित ऑप्शन हमारे कितने? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5। 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं जो इनके अंतर्गत आती हैं। भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया था? भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया था? हिंदी को 14 अगस्त 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 दिसंबर 1948 को या 14 नवंबर 1949 को? तो ये सीधी सी बात है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन दे रखे हैं 343, 372, 350 या 243। इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए, 343 में ये कहा गया है, क्योंकि संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 अनुच्छेद तक भाषा का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों की मूल संख्या कितनी है? हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी है? 22 है, 25 है, 15 है या 18 है? तो मैंने अभी पीछे बताया था, हिंदी भाषा की बोलियों की संख्या ऑप्शन डी 18 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? राजस्थानी, बिहारी, खड़ी बोली या पूर्वी हिंदी के? तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए, राजस्थानी के अंतर्गत आती है मालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? पहाड़ी हिंदी के, पश्चिमी हिंदी के, पूर्वी हिंदी के या बिहारी हिंदी के? तो छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये 3 पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मणी में, देवनागरी में, खरोष्ठी में या पहाड़ी में?
तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा मराठी और नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? राष्ट्रभाषा की क्या परिभाषा है? सरकारी कामकाज की भाषा, या संविधान स्वीकृत भाषा, या बहुसंख्यक देववासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, या साहित्य सृजन की भाषा? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी है, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली पूर्वी हिंदी के, बिहारी हिंदी के, पश्चिमी हिंदी के, या पहाड़ी हिंदी के? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी होगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हिंद से, हिंदू से, सिंधु से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन है, जो सिंधु जो नदी थी उसके आसपास के रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। इसका ऑप्शन हमारा सी है, सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? राष्ट्रभाषा का, राजभाषा का, या आर्य भाषा का, या ए और बी दोनों का? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी, राजभाषा के रूप में हिंदी का दर्जा दिया गया है, राजभाषा के रूप में हिंदी को। हमारा अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? अक्षरात्मक है, सांकेतिकात्मक है, चित्रात्मक है, या ध्वन्यात्मक है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? ठीक, ऑप्शन ए, अक्षरात्मक। तो ये हमारे आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, क्योंकि पहले 10 करा दी हो गए थे और ये 40 ही अब। तो ये हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट होती है।